बुलडोजर किसी भी हुकूमत का फर्स्ट रिस्पांस नहीं हो सकता है। मैं आपसे पहले कह रहा हूं, किस बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी साहब बुलडोजर भेज रहे हैं, जब खुद हाई कोर्ट में उन्होंने माना कि फिलहाल अभी तक जो लिस्टें आई हैं वो गलत हैं, वो फेक हैं। तो जेन्युइन लिस्ट किसके पास है? सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के पास। क्या आप और मुझे कोई हक नहीं है जानने के लिए कि हमारा नाम किसी लिस्ट में है या नहीं है? क्या हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे कब ये हमारा गेट तोड़ेंगे और बुलडोजर लेके अंदर घुसेंगे? क्या आपको नोटिस नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? अब आखिरकार ये चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि हर कोई हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता। वहां वैसे भी हमारे कोर्ट्स जो हैं वो ओवरलोडेड हैं, बहुत कम मौका मिलता है वहां सुनवाई हासिल करने का। तरीका ये है ना कि आप प्रोसीजर, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। जिस लिस्ट के बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं, उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन तो करिए। जिस तरह पहले लिस्टों में आपने हमारे नाम डाले, ये जब, और आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये गवर्नमेंट वाले परेशान हुए जब हमने लीज के कागज उनके सामने लाए, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि हमारे पास कागज नहीं होंगे। बुलडोजर शुड बी अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। Resources were outsourced. When I say outsourced, they were given to the outsiders. They are still being given to the outsiders. तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, because everybody knows, जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जहां लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहां लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहां राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे। सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है जो गरीबी की रेखा से लोग नीचे ऊपर चले गए थे वो फिर से नीचे आए, और जम्मू कश्मीर को भी उसी लेवल पे लाना चाहिए। Bulldozer is not something that India should be represented with in Kashmir. India should be represented by compassion, by love and by affection. I don't think the best thing of Indianness in Kashmir should be bulldozer. That is the last thing that we should see. पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि नोटिस दी जाती। इट्स नॉट ओनली द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट इट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस। ये बताएं कौन सी नोटिस कहां ये दे रहे हैं? चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं। ये दिल पर हाथ रखकर करें, जिन गांव में ये गए हैं वो 3 मरला 4 मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है? आखिरकार हर एक को हक बनता है कि वो एटलीस्ट अपने कागज तो देख ले। आके आना और बुलडोज करना, ये जो है ये मुझे नहीं लगता है कोई तरीका। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? डू दे वांट टू रिट्रीव लैंड और डू दे वांट टू ह्यूमिलिएट द पीपल ऑफ कश्मीर? मुझे लगता है ह्यूमिलिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम कि एक 500-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हों, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस, हमारी माएं बहनें रो रही होती हैं, एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। बड़ी मुश्किलों से हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइव्स, डोंट बिकम डिसरप्टर्स इन आवर लाइव्स। माननीय उच्च न्यायालय ने बार बार यह आदेश किया है कि सरकारी जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको हटाया जाए। एक बात मैंने पहले भी स्पष्ट की, आज भी कह रहा हूँ कि वे रसूखदार लोग जिन लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके, कानून का उल्लंघन करके सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उनके अलावा कॉमन मैन और गरीब आदमी को प्रशासन नहीं छुएगा। प्रशासन पूरी मानवीय संवेदना के साथ गरीबों का हक सुरक्षित रहे, इसकी चिंता करें।